बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 29 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है जी। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल ऑकर इन एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास एक्सपोनेंट में होते हैं। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है सम पावर, कुछ पावर में होना। यानी अगर हमारे पास फर्ज करें 2 की पावर x है, तो ये जो x है ये क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, यानी पावर में होना। ठीक है, अब जनाब इस इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है? तो देखें, इस तरह की आपके पास इक्वेशंस होंगी जिसमें जो वेरिएबल है वो पावर में है। देखें 5 है, 5 की पावर आपके पास क्या है? 1 प्लस एक्स जो है इसकी पावर में लिखा हुआ है 5 की। और इसी तरह 5 की पावर में इधर क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हमने सॉल्व करना है जी? अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकी पावर्स को अलग अलग करना है। जैसे अब चैप्टर अपना क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 में आपने डिस्कस किया था कि पावर्स के आपने रूल्स पढ़े थे। तो देखिए 1 प्लस एक्स है, तो आप इसको 1 प्लस एक्स को 5 के ऊपर 1 अलग से लिख सकते हैं, एक्स अलग से लिख सकते हैं। अरे भी क्यों ऐसे लिख सकते हैं अलग से? क्योंकि हमें रूल पता है कि पावर्स जो है वो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, और अगर किसी बेस के ऊपर पावर्स ऐड हो रही हों तो उनको हम सेपरेटली भी राइट कर सकते हैं। देखिए ना, अगर हमारे पास ये 5 की पावर 1 और 5 की पावर x है, तो बेस सेम है 5 5, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं 1 प्लस एक्स। और अगर 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, 5 के ऊपर 1 अलग से और 5 के ऊपर x अलग से हमने राइट कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से 5 के ऊपर 1 अलग से और माइनस एक्स जो है वो हम अलग से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट कर दिया पावर्स को। अब जी हमारे पास ये बन गया है, तो अब हम इसे मज़ीद किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? 5 की पावर 1 है तो जस्ट 5 की पावर 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, तो जस्ट आप 5 भी अकेला लिख सकते हैं। और 5 की पावर जो माइनस एक्स है, इसका मतलब है कि आप इसको अगर डिवीजन में लेकर आएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, तो जो माइनस एक्स है, आपको पता है कि जब हम बेस को जो है नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाएं, तो जो इसकी पावर होती है उसका साइन जो है वो हमारे पास चेंज होता है। तो 5 की पावर माइनस एक्स है, जब बटे से नीचे आई, ठीक है, डिनोमिनेटर में आई, तो 5 की पावर क्या बन गई? देखें ये x बन गई। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो वेरिएबल वाली जो है टर्म है 5 की पावर x, ठीक है, इसको हमें पुट करना है y। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करेंगे? सबसे पहले तो उनकी पावर सेपरेट करेंगे, और उसके बाद आपने ये करना है कि जिस नंबर की पावर है वेरिएबल, उसको आपने लेट कर लेना है y। ठीक हो गया, जिस तरह 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y यहाँ पे लेट किया। फिर आपने क्या करना है? इक्वेशन 1 जो थी ये वाली, इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। जहाँ जहाँ 5 रेज़ टू पावर x है, वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर देना है जी? y पुट कर देना है। कहाँ कहाँ पे करेंगे? एक तो यहाँ पे करेंगे, ठीक हो गया, और एक यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा हमने जब पुटिंग की तो हमारे पास पुटिंग करने के बाद जो इक्वेशन बनी वो ये बनी, 5y प्लस 5 ओवर y माइनस 26। अब हमें क्या करना है? इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम y जब लिया, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, हर टर्म को y से मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। तो वो करने के बाद हमारे पास जो है वो क्या आ गया? 5y स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 26y। या फिर एलसीएम लेके y को दूसरी तरफ 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0 हो जाएगा, और इस तरफ जो है हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को हमने इजीली जो है वो बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लिया। देखिए आपके पास जो था वो 26y था, तो इसको जो है आपने क्या कर लिया? 25y और माइनस y के अंदर आपने इसको चेंज कर लिया, माइनस 25y माइनस 5। ठीक है जी, फैक्टर इसके बन गए। और आपने जो है 5y कॉमन लिया, तो बाकी जो आपके पास y माइनस 5 बचा, और इस तरफ से आपने माइनस 1 कॉमन लिया, और y माइनस 5 बचा, और y माइनस 5 कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जनाब आइदर और में आपने इसको चेंज कर लिया, ठीक है, और आइदर और के बाद y की वैल्यू एक तो आपके पास 5 आ गई, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5, और इस तरफ से जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 5। ठीक है,
अब आपने जो y की वैल्यू है दोबारा से जो आपने पुट की थी 5 रेज़ टू पावर x वो पुट करेंगे, ठीक है। तो आपने दोबारा से y इज इक्वल टू 5x पुट किया, ठीक है, क्योंकि हम जैसा कि करते आ रहे हैं इस तमाम जो है हमारे पास जो टाइप्स हैं उसके अंदर। तो जब 5 रेज़ टू पावर x किया और इधर 5 रेज़ टू पावर 1 है तो 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ और x किसके इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। और इस तरह से ही हमारे पास 5 की पावर x है और 5 की पावर जो है -1 है, तो 5 जो है वो बेस कैंसिल हुई और x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -1 के। तो यहाँ से आपके पास 2 आंसर्स आ गए हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो आप इसी को सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लिया, द सोल्यूशन सेट इज़ +-1। तो इस तरह से आपका इजीली आंसर आ गया। तो इसे थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जी। लेकिन सबसे पहले आपने इक्वेशन को जो है पावर्स को अलग अलग राइट किया, उसके बाद जो आपके ऊपर जो आपके पास नंबर के ऊपर वेरिएबल था उसको y पुट किया, जहाँ जहाँ पे 5 रेज़ टू पावर x था वहाँ y पुटिंग कर दी। आपने एलसीएम लिया, उसको जो है वो सिंप्लीफाई किया, उसके बाद आपने इसी फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास y के 2 आंसर्स आ गए। फिर आपने y की जगह पे दोबारा से पुटिंग की 5 रेज़ टू पावर x, ये देखें पुटिंग कर दी हमने, और यहाँ से फिर आपके पास x की जो है वैल्यूज़ आ गई। और इस तरह से जो है हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।